Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good, great in your life. Welcome to the Self Worth series, episode number 3. In this episode, we will talk about how to overcome your negative emotions. So, without further ado, let's quickly get started the video. But don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon क्योंकि जब मैं अगर कोई भी फ्यूचर में कोई अपडेट या वीडियो अपडेट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो इमोशन आर सिग्नल्स नॉट अ प्रॉब्लम. पहले समझो फिर हैंडल करो, क्योंकि जब तक समझोगे ही नहीं तब तक हैंडल कैसे करोगे. जब तक उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर उस चीज को तो हैंडल नहीं किया जा सकता ना. तो पहले आराम से सोचो समझो, उसके बाद उस पर वर्क करना शुरू करना. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, लाइक अंडरस्टैंड योर फीलिंग. अपनी जब तक फीलिंग को ही अंडरस्टैंड नहीं करोगे, लाइक आई सॉ सो मेनी पीपल की जिनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कुछ भी जो सारी चीज़ें जो उन्हें बॉदर करती हैं, अगर उनके मन में कोई भी इमोशन आया, लाइक व्हेन इट कम्स टू फॉर नेगेटिव इमोशंस, उन्होंने ना उसे सप्रेस कर दिया, लाइक सप्रेस किया, इग्नोर कर दिया कि ओके ठीक है लेट इट बी. आप जब तक अपने इमोशंस को नहीं समझोगे, आप उसे कैसे डील करोगे. और अगर आपके मन में कोई निगेटिव इमोशंस आया है, जब आप उसे तब तक हील नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं कि वो एक्चुअली में इमोशन है क्या. तो द मेन पॉइंट इज कि पहले अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो कि हाँ, तुम्हें ये फील हो रहा है. अगर ये फील हो रहा है तो समवेयर कि शायद ब्रेन तुम्हें कुछ सिग्नल देना चाह रहा है. ब्रेन ऐसे ही तो नहीं करेगा कि ठीक है, वो उसका दिमाग इस टाइम पर खाली हो रखा है तो मैं उसे ओवर थिंकिंग के लिए पोक करूँ कि हाँ तू सोच, या फिर उसके मन में मैं कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशंस ला दूँ. नहीं. नेगेटिव इमोशंस हमें क्यों आते हैं? जिस टाइम पर हमारे मन में शायद कोई फियर होता है कि ये काम सही हुआ या नहीं हुआ. लेट्स अज्यूम कि कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने अपना एग्जाम लिखा, उसका एग्जाम लाइक ओके ओके गया. एंड जब भी वो घर आकर के अपने क्वेश्चन पेपर का अगर इवैल्यूएशन करता होगा तो उसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती होगी कि यार पता नहीं पेपर कैसा गया, अच्छा गया कि नहीं गया. बट हाँ, वो बच्चा क्या करता है कि वो अपने पेपर को इवैल्यूएट करता है. इवैल्यूएट करने के बाद ना वो बुक खोलता है कि अच्छा मैंने ये सारी चीज़, वो अपने निगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए वो उस पर वर्क कर रहा है कि हाँ उसने बुक खोली, उसने उसका इवैल्यूएशन किया तो उसे पता चला कि ठीक है, अच्छा इसमें से अगर लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा 25 मार्क्स का पेपर है, 25 में से मेरे 5 मार्क्स गलत हो गए और इतने इतने हैं, मैंने इसके अकॉर्डिंग से अगर स्टेप मार्किंग होगी तो टीचर मुझे इतना नंबर इसके अकॉर्डिंग से मुझे दे देंगे, तो समहाउ मैं पास हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगी. बट उस बच्चे ने अपने इमोशन को एक्सेप्ट किया. उसने सी एक बच्चा ये सारी चीजें नहीं जानता कि उसने अपने इमोशन को क्या नाम दिया, कैसे नाम दिया. नहीं, बच्चे की वो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि यार मैं पेपर करके आया हूँ, पेपर आया होगा तो इसी बुक में से आया होगा, मैं इसको खोल करके मैं पूरा चेक कर लेता हूँ. एंड उसने चेक किया एंड उसका जो, उसके जो मन का जो इमोशन था उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया. अगर हम एज अ एडल्ट होकर के हम क्या करते हैं कि ठीक है, हमारे दिमाग में कोई भी सारी चीजें चलती है ना, वी नेवर एक्सेप्टेड. हमारे मन में ये डर आने लगता है कि यार मैं चेक करूं कि नहीं करूं. और हमें अपने उसी डर को ख़त्म करना है. क्यों? क्योंकि हमें अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को नाम देना स्टार्ट करना होगा. अगर हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम उन सारी चीज़ों को हम एक एक तरीके से डिवाइड करते हैं कि अच्छा मैं इसलिए खुश हूँ, मेरी खुशी का रीज़न ये है. और जब भी कोई पॉजिटिविटी की बात होती है ना तो हम उसे पलट पलट के याद करने की कोशिश करते कि वाओ वो मोमेंट कितना ज़्यादा अच्छा था, वो सेगमेंट कितना अच्छा था, वो मेमोरीज कितनी अच्छी थी. बट नेगेटिव इमोशंस के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं. और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव इमोशंस और ओवर थिंकिंग की वजह वजह से वो आज डिप्रेशन और एनजाइटी फेस करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ना कभी भी अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को नाम नहीं दिया. वो जब खुश होते हैं तो उनको खुशी फील होती है, बट अगर थोड़ा सा भी उनको डिसहार्टेंड होता है ना, वो उस नेगेटिव इमोशन से वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है. सो हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जो भी थॉट्स हमें आ रहे हैं, इवन अगर वो नेगेटिव हैं, अगर हमें समझ में आ रहा है कि वो कुछ नेगेटिव थॉट है, उसे क्लैरिफाई करो, उसे अपने एड से सेटिस्फाई करवाओ कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है नेगेटिव इमोशंस के आने का.
शायद मे बी पास्ट की कुछ चीज़ें हों जो ट्रिगर कर गई हों, या दिमाग में कोई बात चल रही हो, वो अचानक से उसने ट्रिगर किया हो और उसके बाद नेगेटिव इमोशंस आने लग गए। वो चीज़ें तब ट्रिगर होती हैं। अगर आपके पास्ट में कुछ कुछ भी सारी चीज़ें जो वर्स्ट हुई हैं, क्या है, आपने उन्हें नाम नहीं दिया। हमेशा कभी भी नेगेटिव इमोशन आता है, जैसे हम एक पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं ना, नेगेटिव इमोशंस को भी हमें एक्सेप्टेंस देनी चाहिए कि ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। बताओ, अपने आप से सवाल करो कि मैं क्यों सैड हूँ और मुझे क्यों आ रहे हैं। अपने आप के बारे में सोचो, अपने आप से पूछो ये चीज़ कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्यों सोच रही हूँ। जिस दिन आप अपना पहला क्वेश्चन अपने आप से करोगे कि आपको नेगेटिव इमोशंस और आपकी नेगेटिव फीलिंग क्यों है, आपको खुद से आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पर अपने इमोशन को नाम दे दोगे। अगर आपको एक नेगेटिव इमोशन आपके ऑफिस वर्क, जॉब, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, किसी चीज़ से भी आ रहा है ना, अगर आपने उस चीज़ में उसको नाम दे दिया ना, और उसके बाद जब आपने उसे नाम दिया, उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं इसे कैसे क्योर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और जब आप धीरे स्टेप बाय स्टेप उस पे आओगे ना, दैट यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। क्योंकि हर कोई कहता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है कि नेम योर इमोशंस, नेम योर फीलिंग्स। अगर आप यही 2 चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी अपने नेगेटिव इमोशन से ओवरकम नहीं कर सकते। हेल्दी वेज टू ओवरकम योर नेगेटिव इमोशंस, कहते हैं ना, इमोशंस को दबाने से नहीं, अगर आप उन इमोशंस को किसी और के साथ एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ ट्रू, बट यू हैव टू चूज गुड ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ। ऐसे इंसान को अपनी चीज़ें कभी मत बताना जो बाद में आपका ही मजाक बनाएंगे। नो, अगर कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, वॉक करते करते आराम से गाना सुनो, जो चीज़ें पसंद है, लाइक आर्ट और डूडलिंग और प्लेइंग एनीथिंग लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, प्लेइंग गिटार्स, गाना गाना है, कुछ भी करो, बट डू दोज थिंग्स वट एवर यू लाइक द मोस्ट। एंड एक दोस्त ज़रूर ऐसा बनाना अपनी लाइफ में जो नॉन जजमेंटल हो, क्योंकि क्राइंग इज इक्वल्स टू वीकनेस ऑफ योर इमोशंस नहीं होता है। क्राइंग भी आपका एक इंडिकेशन होता है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड में होती है, और या जब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है। तो हाँ, कुछ ऐसे दोस्त बनाना अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं कि 2-3 दोस्त हैं। अच्छी बात है अगर 2-3 अच्छे दोस्त हैं, नहीं तो एक दोस्त भी अगर अच्छा बनता है ना, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए रहता है। एंड देखना कि वो कभी आपको जज ना करे। अगर वो आपको जज करता है, इट मीन्स ही और शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, और नॉट योर गुड फ्रेंड एज वेल। बट एक दोस्त हमेशा ऐसा बनाना जो नॉन जजमेंटल हो, जो आपके सुख दुख हर जगह पर आपके साथ हो। और नहीं है तो फिर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सेल्फ भी कर सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ है कि सेल्फ में हील होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई सेकंड पर्सन है और वो नॉन जजमेंटल है, तब जल्दी हील हो जाती हैं चीज़ें। फाइंड योर पर्सनल स्पेस, लाइक कुछ भी करो अपने उस पर्सनल स्पेस में। इफ यू हैव अ स्पेशल पर्सन, गो एंड जस्ट टेल देम वॉट एवर इट हैज हैपेंड। बट आई वुड प्रेफर कि यू कैन गो अहेड विथ जर्नलिंग। जस्ट डंप योर इमोशनल स्पेस, क्योंकि पेपर आपको कभी भी जज नहीं करेगा। आप उसमें अपना एंगर, कन्फेशन, जजमेंट और एंजाइटी, सेल्फ डाउट, कुछ भी हो, बस लिख दो। उसके लिए कोई फैंसी पेपर, पेन या पोएटिक लाइंस की नीड नहीं होती। उन जर्नल्स को लिखने के लिए हमें किसी शायर की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ, आज गालिब साहब ने ये लिखा और ऐसा लिखा और मैंने अपने इमोशंस को उसमें डिफाइन कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक सिंपल पेन और पेपर लो और अपने पूरे थॉट्स उसमें लिख डालो। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान, चाहे वो आपका कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, वो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं सुनेगा। बट पेपर आपकी हर एक चीज़ों को हमेशा अपने अंदर समा के रख लेगा। क्यों? क्योंकि पेपर कभी भी आपको जज नहीं करेगा कि आप क्या हो, कैसे नहीं हो, कुछ नहीं। आपके मन में, दिमाग में कोई भी थॉट आया, आपने बस लिख दिया। कहते हैं ना, जर्नलिंग इज अ डस्टबिन ऑफ ब्रेन।
जो है दिमाग में बस लिख दो। और सबसे अच्छी खासियत ये होती है ना जर्नलिंग की, जर्नलिंग से आप कभी बोर नहीं होगे। इनफैक्ट जब भी आपका मन थोड़ा सा भी भारी होगा, भले ही एक दिन में सिर्फ 5 लाइन लिख दो या 5 मिनट दे दो, बट जब आप लिखोगे ना तो आपके सारे पर्सपेक्टिव अपने आप क्लियर होते जाएंगे कि आपको क्या चीजें कहाँ पर बॉदर कर रही हैं। So I would prefer कि if you feeling those type of emotions in your life, and if you don't have any special person, see किसी और पे मत डिपेंड रहो, क्योंकि आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे भी ना तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे नहीं तो कभी ना कभी तो आपको ये बोल देगा कि यार कितना और सुनना है, और हर रोज वही 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 चीजें। सो नहीं, स्पेशल पर्सन का होना आप उससे एक दिन दो दिन बोल लोगे, बट जर्नलिंग एंड व्हेन इट कम्स टू अ पेपर और पेन, आप कितना भी बोलोगे ना, कितना भी रिपीट करोगे ना, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो गो अहेड विथ जर्नलिंग। यूज सम पॉजिटिव अफर्मेशंस, बट उन अफर्मेशंस को फोर्स मत करो ये कहकर कि ओके आई एम हैप्पी, बट यूज दैट वन कि आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड दैट्स गुड इनफ फॉर टुडे। लाइक इतना भी बोलोगे तो दिल में सुकून जरूर आएगा कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। बट अगर डायरेक्टली ये पॉजिटिव अफर्मेशन कर दोगे कि आई एम हैप्पी, उस समय अपने दिल और दिमाग दोनों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज यूज दैट टाइप ऑफ अफर्मेशन कि जिससे आप करना चाहते हो या आप ऑन प्रोसेस हो। कभी ऐसा अफर्मेशन मत दो कि जो आप नहीं हो और आप अपने आप को वही अफर्मेशन दे करके मोटिवेट कर रहे हो। नहीं, उसे फोर्स करना कहते हैं कि आप फोर्सफुली अपने मन में कह रहे हो कि ओके आई एम हैप्पी, बट आपका मन वो चीज कह रहा है कि यार आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी, बट आई एम नॉट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो यूज दैट टाइप ऑफ अफर्मेशंस रादर देन कि आप उसे फोर्सफुली अपने ऊपर डाल दो कि ठीक है आई एम तो हैप्पी, बट अनटिल और अनलेस अगर दिल और दिमाग दोनों ही अंदर से रो रहे हो तो यूज दैट टाइप ऑफ अफर्मेशंस जहां पर आपको एक पॉजिटिव वाइब भी आए और आप चीजों के बारे में सोच भी पाओ कि ठीक है नाउ आई एम कंप्लीटली हैप्पी। डोंट लेबल योर सेल्फ। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि लोग अपने आप को ना लेबल देना स्टार्ट कर चुके हैं कि यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये वो इधर उधर। नो, नॉट एट ऑल। आज के टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बीइंग अ गर्ल, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं ओ यू आर नॉट लुकिंग दैट मच प्रिटी, एंड आई एक्सेप्ट इट। ओके ठीक है फाइन, इफ आई एम नॉट लुक प्रिटी इनफ, एंड I'm just calling myself like I'm a universe favorite child, तो भगवान जी ने मुझे जैसा बनाया है आई एक्सेप्ट इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है। एंड सम पीपल इंसिस्टिंग में कि शगुन तुम अपने बाल स्ट्रेट करा लो एंड ये करा लो वो करा लो, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्टफ, एंड आई वाज लाइक कि नहीं करवाना मुझे, मुझे नहीं पसंद है। मैं अपने आप को क्यों एक फेक का लेबल दे दूं कि जो चीज जो पर्सनालिटी है ही नहीं मेरी, मैं उस पर फिर कैसे वर्क करूंगी। एंड व्हेन इट कम्स टू अ पार्ट ऑफ योर इमोशंस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर उनको थोड़ा सा अगर वो एंग्शियस हो जाते तो वो अपने आप को कहने लगे यार मुझे बहुत एंजाइटी होती है। नहीं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली थोड़े ना रहते हैं। अगर हम एक चीज कहें कि बारिश होती है और आती है और चली जाती है, वैसे ही तो इमोशंस भी होते हैं। नेगेटिव इमोशंस आए दिमाग में, थोड़ी देर रहे, जैसे बारिश कभी कभी थोड़ी देर रहती और एट द एंड वो चली जाती है ना, वैसे ही इमोशंस होते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दोगे तो आप खुद कैसे ओवरकम करोगे। ओवरकम करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, क्योंकि आपके सिवा आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। नो बडी। आपको पता है एक बार को ना अगर आप अपने पेरेंट्स को भी अब यही चीज़ें शेयर करोगे कि मुझे एनजाइटी फील हो रही है, मुझे बहुत एंक्शसनेस हो रही है, वो आपको थोड़ी देर काम कर पाएंगे, बट वो आपके साथ हर टाइम अपना काम छोड़ करके तो नहीं आ सकते ना। आपको खुद से हील करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से हील ही नहीं करना चाहोगे आपको कोई हील नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा ट्रैप है ये कि प्लीज अपने आप को लेबल देना बंद कर दो। कोई बहुत बड़ी
सफिक्स नहीं लग रहा है आपके नाम के आगे कि अच्छा इनको एंजाइटी होती तो हम इन्हें एंजाइटी का लेबल दे दें। नो, नॉट एट ऑल। आई है, होगी थोड़ी देर, चली जाएगी। अगर उसके लिए आप परेशान हो रहे हो बार बार, इट्स नॉट गुड। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि लोगों को एनजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होते, होते हैं, बट अगर वो उस चीज़ों से डील करना चाहेंगे ना तो वो ज़रूर कर लें। Now creating a little first aid kit for your emotions. So choose your favorite comforting movie, feel good podcast, save your favorite playlist and listen on a very medium volume, and call your one best friend or your pasandida mard or pasandida aurat as well if you have in your life. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड लिसन वन मोर थिंग, निगेटिव इमोशंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, और निगेटिव इमोशंस आपकी पूरी स्टोरी नहीं बन सकते हैं। सो वन ब्रेथ, वन फीलिंग, वन इमोशन, one day at a time. So just enjoy your life, accept and name your emotions and feelings as well. See you in the next video. Bye bye.